छत्तीसगढ़ में चुनाव अभियान तेज होते ही हर किसी की निगाहें सियासी दलों की घोषणाओं पर टिक गई है। कांग्रेस जहां घोषणा पत्र से अलग एक एक घोषणाएं कर रही तो वहीं भाजपा अब तक घोषणा पत्र पर मौन है। इसे लेकर दोनों पार्टियों में जुबानी जंग थमने का नाम नहीं ले रही। छत्तीसगढ़ की सियासत में घोषणा पत्र की अहम भूमिका रही है। हर परिवार को जर्सी गाय देने की बात हो या 2100 रुपए में धान खरीदी और 300 रुपए बोनस की बात, हर बार घोषणा पत्र के बिंदु चुनाव के मुद्दों में तब्दील हो जाते हैं। यही वजह है कि 2023 के महामुकाबले में भी घोषणा पत्र हर किसी की निगाहें घोषणा पत्र पर टिकी है। अब तक कांग्रेस ने 4 बड़ी घोषणाएं अलग अलग किश्तों में कर दी है। कांग्रेस ने अब तक आवासहीनों को आवास देने, जातिगत जनगणना कराने, प्रति एकड़ 20 क्विंटल धान खरीदने, किसानों की कर्ज माफी करने की घोषणा की है। माना जा रहा है कि घोषणा पत्र में बिजली बिल हाफ और न्याय योजना के विस्तार जैसी बड़ी घोषणाएं शामिल होगी। कांग्रेस कम दाम पर सिलेंडर देने जैसी बड़ी घोषणाएं भी करेगी, लेकिन भाजपा ने अब तक एक भी घोषणा नहीं की है। भाजपा के नेता घोषणा पत्र जारी होने का इंतजार करने की बात कहते नजर आ रहे हैं। यही वजह है कि इसे लेकर भाजपा और कांग्रेस के बीच जुबानी जंग भी छिड़ गई है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कहते हैं, हमने तो 4 बड़ी घोषणाएं कर दी है, लेकिन भाजपा ने अब तक कोई घोषणा नहीं की है। वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री और छत्तीसगढ़ के चुनाव प्रभारी मनसुख मांडविया कहते हैं, जल्द ही भाजपा का घोषणा पत्र जारी होगा। जनता के हित में घोषणा पत्र में महत्वपूर्ण विषय शामिल होंगे। उनको पता है कि भारतीय जनता पार्टी वो सब करने वाले नहीं जो कांग्रेस की सरकार में मिला है और आगे मिलने वाला है। तो वो गारंटी की बात नहीं है, उसके संकल्प की बात नहीं है, बात है भरोसे की, और भरोसा कांग्रेस की सरकार पे है, भूपेश बघेल पर है। राह देखो, भारतीय जनता पार्टी का भी घोषणा पत्र तुरंत ही आएगा, अच्छा आएगा। छत्तीसगढ़ की जनता को अच्छा लगे, उसकी भावनाओं को पूर्ण करे, वैसा भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र आएगा। छत्तीसगढ़ में घोषणा पत्र के ऐलान को लेकर दोनों ही पार्टियां एक दूसरे की राह देख रही है। ऐसे में किसके घोषणा पत्र पर जनता भरोसा करेगी, ये तो चुनाव के परिणाम ही बताएंगे। फिलहाल घोषणा पत्र को लेकर रहस्य गहराता जा रहा है। INS 24/7 के लिए गौरव शर्मा की रिपोर्ट।